नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ रहे हैं या नतीजे सामने आ चुके हैं और ये तय हो गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वापसी नहीं हुई है, अरविंद केजरीवाल सरकार की वापसी नहीं हुई है या कहें कि आतिशी सरकार की वापसी नहीं हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, दोहरा झटका। न सिर्फ आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है बल्कि उसके कई दिग्गज नेता और आम आदमी पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव हार गए हैं। लेकिन हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात तो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर जो खबरें हैं या दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों की जो खबरें हैं वो आपने खूब देखी है। लेकिन हम बिहार के दो राजनीतिक दलों की बात करेंगे। बिहार के दो राजनेताओं को बड़ा झटका लगा है। झटका नीतीश कुमार को भी लगा है और झटका चिराग पासवान को भी लगा है। नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी दोनों की बुरी हार दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई है। एक एक सीट बीजेपी ने दी थी और एक एक सीट पर दोनों ने चुनाव लड़ा था। जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। बुरारी सीट से जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और जेडीयू ने वहां से अपना उम्मीदवार बनाया था और देवली विधानसभा सीट से चिराग पासवान ने अपना चुनाव लड़ा था, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को उतारा था। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तरह दिल्ली में भी हिस्सेदारी दी थी। नीतीश कुमार और चिराग पासवान को भाव दिया था। हालांकि झारखंड में 2 सीटें माफ कीजिएगा नीतीश कुमार को जेडीयू को दी थी बीजेपी ने, लेकिन दिल्ली में एक एक सीट की हिस्सेदारी मिली थी। बुरारी और देवली, एक सीट पर चिराग की पार्टी, एक सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी। दोनों की पार्टियां, दोनों के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों ने पूरी ताकत लगाई। जनता दल यूनाइटेड की तो बिहार की पूरी इकाई वहां लगी हुई थी। जेडीयू के तो बड़े बड़े नेता वहां लगे हुए थे और दर्जनों नहीं सैकड़ों नेता दिल्ली में प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। कई बड़ी तादाद में कार्यकर्ता लगे हुए थे और पूरी ताकत जेडीयू ने लगाई। बावजूद उसके जेडीयू चुनाव हार गई है और हार का अंतर 12-14 हजार का है, जो अभी जानकारी मुझे मिल पा रही है। आगे जो अपडेट होगा वो हम आपको और बताएंगे। आधिकारिक तौर पर अभी हार जीत की घोषणा नहीं हुई है चुनाव आयोग की तरफ से। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी जाए। चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार 40,000 से ज्यादा सीटों से ज्यादा वोटों से हार रहे हैं। 40,000 से ज्यादा वोटों का अंतर है। 38,000, 40,000 के आसपास, 38,000 कुछ वोटों का अंतर है, माफ कीजिएगा। तो चिराग भी बुरी तरह से हारे और नीतीश कुमार भी बुरी तरह से हारे। तो सीटें तो नहीं मिली, उल्टे इन 2 सीटों की वजह से एनडीए में महाभारत हो गया। दिल्ली में 2 सीटें, देवली और बुराड़ी की विधानसभा सीटों की वजह से एनडीए में महाभारत मच गया। बिहार एनडीए में महाभारत मच गया और जीतन राम मांझी नाराज हो गए और एनडीए की जो कलह है वो अभी खत्म नहीं हुई है। आर पार की लड़ाई बीजेपी और जीतन राम मांझी के बीच चल रही है, बिल्कुल चल रही है। जीतन राम मांझी ने बीजेपी को आंख के दिखाया, मोदी जी ने फ्रेम से ही आउट कर दिया। बिहार के सांसद जब मिलने गए तो चिराग पासवान, संजय झा, ललन सिंह दिखे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी कहीं नहीं दिखे। इन 2 सीटों की वजह से एनडीए में महाभारत हुआ, लेकिन दोनों सीटों में से एक भी सीट न नीतीश जीत पाए न चिराग जीत पाए। तो ये एक अपडेट है दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर। जीतन राम मांझी का दर्द भी यही रहा कि भाई आप उनको झारखंड में भी भाव दे रहे हैं, झारखंड में भी विधानसभा की सीटें दे रहे हैं, दिल्ली में भी सीटें दे रहे हैं और हमारी हैसियत आप नहीं समझ रहे हैं। तो हम आपको हैसियत बताएंगे, अपनी ताकत बताएंगे। तो वहां से एक तरह से बीजेपी और जीतन राम मांझी के बीच की लड़ाई शुरू हुई। जीतन राम मांझी ने यहाँ तक कह दिया कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, फिर उन्होंने सफाई दी और उसके बाद एक तस्वीर सामने आ गई जिसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है कि भाई मांझी जी कहाँ हैं। मोदी जी के बगल में चिराग पासवान खड़े हैं, मोदी जी के बगल में ललन सिंह खड़े हैं, संजय पासवान खड़े हैं। इस फ्रेम में मांझी जी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। कहाँ है जीतन राम मांझी? दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में, चौथी पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में कहाँ है जीतन राम मांझी? कहाँ है उपेंद्र कुशवाहा? तो 2 सीटों की वजह से एनडीए में महाभारत हुआ, लेकिन सीट चिराग के खाते में नहीं आई और जेडीयू के खाते में भी नहीं आई, नीतीश कुमार के खाते में भी नहीं आई। और इस चुनाव नतीजों का असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, उसको लेकर भी हम आपको
थोड़ी देर में बताएंगे। वो भी बताएंगे कि अभी बिहार एनडीए में क्या क्या खेल होने वाला है दिल्ली के चुनाव नतीजों की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद।